आइए आज उदयपुर के लोगों से जानते हैं कि वो जीएसटी का इंतजार कितनी बेसब्री से कर रहे हैं। इस वक्त हम उदयपुर शहर में हैं और अभी अब जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी एक काफ़ी क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है देश की इकोनॉमी के लिए। माना जा रहा है कि 2% जीडीपी ग्रोथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। आम कारोबारी इसके बारे में क्या सोचता है, आपको क्या उम्मीदें हैं? और आम कारोबार के लिए बेनिफिट ही है एक हिसाब से, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जो टैक्सेस लगते हैं वो टैक्सेस नहीं लगे, एक टैक्स ही लग के आएगा पूरी फैक्ट्री से, तो उससे तो बेनिफिट होगा ही होगा ना। और जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेट अलग टैक्स लगता है, गुजरात का अलग लगता है, महाराष्ट्र का अलग लगता है, दिल्ली का, सब स्टेट का सबका एक ही हो जाएगा, उससे तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, और टैक्स लगेगा ही नहीं। बस सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स लगेगा बस। टैक्स में यूनिफॉर्मिटी आएगी और अलग अलग जो दिक्कतें होती हैं वो खत्म होंगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो जीएसटी आने के बाद आपको क्या उम्मीद है? जीएसटी आने के बाद में टैक्सेस में फ़र्क तो पड़ेगा। 4% सीएसटी जो है वो फ्री हो जाएगा हमें, और जो 14% जो लग रहा है 18% हो जाएगा टोटल। और पर ये देखना ये है कि इससे हमको कितना बेनिफिट मिलता है वो आने वाला टाइम ही बताएगा, पता चलेगा। फाइनल प्रोडक्ट्स जो होंगे उसकी कीमतें कम होंगी। हाँ, उसकी कीमतें कम होगी, माल की कीमतें कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उससे भी। हाँ। जीएसटी आने वाला है, इस जीएसटी इस साल लागू होना है। जुलाई में उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी लागू हो जाएगी। कितनी उम्मीदें आपको है, कितना फर्क पड़ेगा जीएसटी आने से? जीएसटी आने से बहुत सारे जो करप्शन वाली जो चीज़ें वगैरह होती है वो रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी होटल्स वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हर कुछ टैक्स लगा देते हैं कि गार्डन्स एरिया के अंदर भी टैक्स लगा रहे हैं, बट वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। तभी वो लग जाती है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। टोल टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा कि टोल टैक्स बहुत ज़्यादा, सपोज करो कि उदयपुर से पुणे हमको विजिट करना है, तो उसके अंदर करीबन 2000 रुपीज़ का टोल टैक्स का एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो उससे भी हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ये जो भी किया है ये बहुत अच्छा है, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर के लिए। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, उससे कंपनीज़ को ग्रोथ मिलेगी, ऑटोमेटिकली हम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी थ्रू जीएसटी। उसके अलावा बहुत सारे जो मल्टी टैक्सेस लगते हैं वो सब रिमूव हो रहे हैं, तो उसके रिमूव होने से एक ही टैक्स लगेगा, तो उससे हमको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो भी हमें फ़ायदा देगा। अगर जीएसटी आएगा तो हम अगर अब स्टार्टअप करना चाहते हैं हमारा बिजनेस, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही ये नया बिल आएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसके पर्सपेक्टिव से हमारा क्या प्रॉफिट होगा और आगे फ्यूचर में क्या पोटेंशियल से हम उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। अब हम उदयपुर से सूरत के लिए निकल चुके हैं। जरा ठहरिए, लगता है हम राजस्थान के बॉर्डर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ दिन के वक्त इतनी भीड़ क्यों है? इस वक्त हम राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे हैं। जो गाड़ियाँ इस तरफ से आएंगी वो राजस्थान में एंटर करेंगी, और जो गाड़ियाँ इधर से आएंगी वो गुजरात में एंटर करेंगी। और ये देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बेसिकली वो टैक्स भरने का वो जगह है, आप इसको चुंगी नाका कह सकते हैं, जहाँ पे पूरा टैक्स भरा जाता है। और उसके बाद ये जो गाड़ियाँ हैं वो दोनों ही राज्यों में एंटर करती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके बाद जो आप वो नाका देख रहे हैं वो नाका बेसिकली चालान के लिए है। चालान के लिए है हाइट का या फिर साइज़ क्या है गाड़ी की। हमारे साथ कुछ ड्राइवर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने देर से यहाँ पे रुके हुए हैं? 3 दिन से। 3 दिन से? 3 दिन से सर। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हिमाचल से आ रहे हैं। कहाँ जाना है आपने? गुजरात। गुजरात जाना है जी। तो आप 3 दिन से यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि इधर आरटीओ परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है। अच्छा, क्यों आपसे पैसे मांग रहा है? क्योंकि हमारे पास चालान है, तो भी ये बोल रहा है कि तुम्हारी गाड़ी का और साइज है। और साइज है? हाँ। तो आपने चालान कहाँ से लिया था? वो डबाली से। वहीं से आपने फॉर्म? हनुमानगढ़ से लिया। हनुमानगढ़ के पास में वहाँ से लिया। अच्छा। 9000 का चालान दिया हमारे को। हाँ। रास्ते में कोई परेशान नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे आके ये बोल रहे कि आपकी साइज ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। आप देख रहे हैं ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, अब इनका चुंगी भरा हुआ है, इन्होंने चालान बनवाया हुआ है, जैसा कि ये कह रहे हैं 9000 रुपये का चालान बनवाया हुआ है, लेकिन साइज़ में ये गाड़ियाँ रुकी ही नहीं। आप समझ सकते हैं
कि कोई सामान अगर कोई किसी ट्रक के जरिए हिमाचल से कोई सामान लोड होकर गुजरात अगर उसको जाना है, ट्रक को जाना है, और 3 दिन तक अगर किसी एक नाके पे, एक बॉर्डर पे अगर वो ट्रक रुक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में घुसने के लिए ये ड्राइवर 3 दिन से इंतजार कर रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये लंबा वक्त सामान को कितना महंगा बना देता है। जीएसटी आने के बाद ये रुकावट खत्म हो जाएगी। हालांकि गुजरात के बॉर्डर पर हमें सामानों के वजन के लिए लगी मशीन में पारदर्शिता दिखी। कांटे बाहर लगे हैं, ड्राइवर खुद देख सकते हैं। आप देखिए, हमारे पीछे गुजरात गवर्नमेंट का आरटीओ ऑफिस है और यहाँ पे ट्रकों की वेट और उसकी साइज़ देखी जा रही है। और एक बेहतरीन चीज़ हमें देखने को ये मिला कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की गई है कि जो वेट और जो साइज़ है उसका जो मेज़रमेंट है वो ट्रक ड्राइवर्स खुद देख लें। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि ट्रक ड्राइवर्स को इस बात की शिकायत होती है कि वेट उनका कम था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखा दिया गया या फिर उनसे चालान बनवाने को कहा जा रहा है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को मेज़रमेंट करके दिखाया जा रहा है कि आपके गाड़ी में अगर आपने बिल्टी 10 टन का बनवाया हुआ है, जो सामान का कंसाइनमेंट 10 टन का है, लेकिन अगर उसका मेजरमेंट 15 टन होता है तो 5 टन ज़्यादा है और 5 टन का चालान आपको देना पड़ेगा। जीएसटी यात्रा के तीसरे दिन हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त शाम के करीब 6 बजे का वक्त हुआ है। हम आज सूरत की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम सूरत में स्टे करेंगे। उसके बाद हम फिर मुंबई के लिए जाएंगे। अब हम वडोदरा होते हुए सूरत की तरफ बढ़ चले हैं। काफी रात हो चुकी है। आज हम तीसरे दिन की यात्रा यहीं खत्म करेंगे। हमारे देश में ट्रकों की एवरेज ट्रैवल टाइम जो है वो करीब 300 किलोमीटर पर डे है, जबकि विकसित देशों में ये ट्रैवल टाइम करीब 800 किलोमीटर पर डे है। सवाल ये है कि क्या जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद ट्रकों की एवरेज टाइम को बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? कुछ इन्हीं सवालों के साथ आज हम अपने जीएसटी यात्रा के तीसरे दिन की समाप्ति सूरत में कर रहे हैं और इस वक्त रात के करीब 12:30 बजे का वक्त हुआ है और कल हम मुंबई के लिए रवाना होंगे। जीएसटी यात्रा का आज चौथा दिन है और हम हैं डायमंड सिटी सूरत में। सूरत कारोबारी शहर है और यहाँ लोगों की सुबह थोड़ी देर से होती है। हमने यहाँ के कारोबारियों से भी बात करने की कोशिश की। जीएसटी यात्रा के चौथे दिन आज हम सूरत में हैं। सूरत डायमंड सिटी, सूरत टेक्सटाइल हब। जीएसटी यात्रा तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम सूरत में कारोबारियों से बात ना करें, जीएसटी के इम्पैक्ट के बारे में बातचीत ना करें और जीएसटी के कितने फ़ायदे होंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको मद्देनज़र रखना है। इन सारे मसलों पे बात करेंगे। आप देखिए हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री बॉडी के लोग मौजूद हैं। अलग अलग सेक्टर पे हम बात करेंगे। हम बातचीत की शुरुआत जो है वो टेक्सटाइल से करेंगे। एक ऐसा सेक्टर है जो कि जॉब ओरिएंटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। इस सेक्टर को कितना बूस्ट मिलेगा जीएसटी आने के बाद? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि एक ऑब्स्टिकल का काम अभी कर रही हैं जो हट जाएंगी और सेक्टर का जो एक ग्रोथ है उसमें तेज़ी आएगी? जहाँ तक जीएसटी का बात है, हाल में जो जीएसटी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, शायद 1 जुलाई से करने की बात है, तो जीएसटी में बेसिकली जो एक्साइज ड्यूटी है और जो लोकल वैट है उसके बदले में जीएसटी आ रहा है और साथ में सर्विस टैक्स भी है। जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सवाल है, यहाँ पे ना वैट है ना एक्साइज ड्यूटी है, ना स्टेट का वैट है ना सेंटर की एक्साइज ड्यूटी है। तो हम लोग ने गवर्नमेंट में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि दोनों के जैसे टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल पे अगर जीएसटी में से हमको बाकात रख दिया जाए तो बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के ऊपर से लगता है कि भाई जीएसटी कंपलसरी है और आना ही चाहिए, हम भी सोचते हैं कि भाई आना चाहिए, तो हमारी उन रजूआत ये है कि जो मिनिमम 5% का स्लैब है वो उसमें हमको अगर 5% से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऐसा जो हमारे ऊपर कोई ड्यूटी का भारण नहीं है। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अगर हम डायमंड सेक्टर की बात करें, एक बड़ा हब है, दुनिया भर में मशहूर है सूरत।
किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाए ताकि इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी पैदा हो, और जो एक टारगेट है जीएसटी का, उम्मीद ये की जा रही है कि 2% जीडीपी ग्रोथ हम देखेंगे, तो जाहिर तौर पे हर सेक्टर के लिए इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनरली हमने जीएसटी का जो स्लैब है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में 1 से 1.5% का स्लैब रहे, ऐसी हमारी गिनती है। उसके पीछे एक रीज़न है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो अभी जो इंडिया में 12% जैसा इंपोर्ट ड्यूटी है, अभी ग्लोबल मार्केट में इधर से और हमारा बाजू पड़ोसी कंट्री में जो गोल्ड का रेट का फ़र्क है, तो उसकी सामने हमारे को टिकना मुश्किल हो गया है। इसके हिसाब से अगर उसमें 1% अभी वैट है गुजरात में और 1% एक्साइज ड्यूटी है, तो 2% है। अगर 1.5 से 2% का जो स्लैब आएगा जीएसटी, तो वो कंफर्टेबल रहेगा और इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। डायमंड की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड में फ़िलहाल वैट भी नहीं है, एक्साइज भी नहीं है, सो वो बेनिफिट फ़िलहाल इंडस्ट्री को है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्री इट्स अ जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री और इट्स अ नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, और ज़्यादातर यहाँ डायमंड जो कट एंड पॉलिश होते हैं, सूरत का है या सूरत के जो भी विस्तार में होते हैं कटिंग एंड पॉलिशिंग, ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो एक एक्सपोर्ट जब पूरी 80-90% अगर गुड्स हो जाते हैं तो एक नेट में लाना नहीं चाहिए, ये पहले की सोच थी। हम मानते हैं कि जीएसटी आने से इस इंडस्ट्री को हम टैक्स नेट से बाहर तो नहीं रख सकते, ये बात बहुत क्लियर है। तो आने तो चाहिए, आने से बहुत सारी इंडस्ट्री आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती है उसकी जगह पे वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, पूरा ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन बात फिर यहीं पे आके अटकती है कि अगर इसको बहुत बड़ा अगर टैक्स स्लैब में अगर रख देते हैं तो वो नॉन वायबल इंडस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि डायमंड की अगर बात करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रहती है। जिस तरह से ज्वेलरी की भी प्राइस जो है वो बहुत बड़ी रहती है, तो अगर जो टैक्स का कंपोनेंट है परसेंटेज में अगर देखें तो वैल्यू ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो स्लैब जो है वो मिनिमम रहना चाहिए। तो हम सूरत में हैं जीएसटी यात्रा के चौथे दिन, और आप देख रहे थे कि किस तरीके से जीएसटी जो है वो देश की अर्थव्यवस्था की जो दशा है और जो दिशा है उसको बदलने वाला साबित हो सकता है, और कैसे देश में जो कारोबार का माहौल है वो सुधरेगा। जाहिर तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा आम कंज्यूमर को होगा। जी बिजनेस की जीएसटी यात्रा को सूरत के लोगों ने भी सराहा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतने लंबे डिस्टेंस काट करके दिल्ली से सूरत आए और हमारे बीच में रह के हमारी जो डिमांड है या हमारे लिए क्या अच्छा है ये जानने की कोशिश की, गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो सही जगह तक आप पहुंचाएं ताकि उसकी कुछ इफ़ेक्ट हमें भी देखने मिले। हम मुंबई की तरफ बढ़ चले। अब शाम हो चुकी है, हाईवे की जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार में है। आइए जानते हैं कि सुल्तानपुर से लोड किए गए बासमती चावल मुंबई पहुंचने पर जीएसटी आने के बाद कितने सस्ते हो जाएंगे। सूरत से होते हुए मुंबई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अभी जिस ट्रक में हम जर्नी कर रहे हैं इसमें बासमती राइस है। आप देखिए जिस ट्रक में हम जा रहे हैं इसमें बासमती राइस जो है वो लोड किया गया है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है, देखिए इसकी क्वांटिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको क्वांटिटी है, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो कई तरह के क्वालिटी का बासमती राइस है। जैसे मान लीजिए दावत दिलखुश बासमती राइस का जो वैरायटी है वो 2 यूनिट है, और उसमें जो है 16 पीसेस हैं, और उसमें जो 800 ग्राम की इसकी वज़न है पर यूनिट के हिसाब से। इसकी जो पर यूनिट प्राइस है वो 2968 रुपये है, 3000 रुपये के आसपास। 2 यूनिट के हिसाब से ये 5936 रुपये, मतलब 6000 रुपये के आसपास होता है। अब सवाल ये है कि क्या इस बासमती राइस की जो कीमत है मुंबई पहुंचने के बाद, तो क्या इसकी प्राइस इतनी ही रह पाएगी?
रास्ते में हम वापी से होते हुए महाराष्ट्र में मुंबई से पहले ठाणे पहुंचे और यहीं पर हमारे चौथे दिन की यात्रा समाप्त हुई।